और पूरे देश के किसानों ने दिखा दिया कि पूरे देश के किसान एमएसपी गारंटी कानून के मुद्दे के साथ पूरे तरीके से जुड़े हुए हैं। दो तरफ जो है कल महापंचायत हुई है, तो क्या मैसेज आ रहा है कि किसान अभी अलग अलग चल रहे हैं? इन राजनीतिक पार्टियों को एक ही दिन भी तो इनकी भी तो अलग अलग रैलियां होती हैं। बयानबाजी एक तरफ नहीं होती ना, एक दूसरे के खिलाफ। लेकिन अगर सामने से बिल्कुल ऐसी स्थिति बना दी जाएगी कि पानी सर से ऊपर चला जाएगा तो फिर जवाब भी देना पड़ेगा। तो इस चीज को कैसे देखते हैं कि राकेश टिकैत एक बड़े लीडर है और वो ये चीज कह रहे हैं कि नहीं हमारा अलग ही चल रहा है, उनका अलग। हमारे लिए जगजीत सिंह डल्लेवाल जी ज्यादा बड़े। यहाँ के आप क्या कह रहे थे उस दिन जब यहाँ हालचाल पूछने आए? अभी तो चलेगा, 3 महीने चलेगा, अभी तो एक बैठेगा, दूसरा बैठेगा, 25 बैठेंगे अभी तो। इसका मतलब ये 24 किसान नेताओं को पहले शहीद कराना चाह रहे हैं। इसका मतलब ये इन्होंने तो मान लिया कि डल्लेवाल साहब की शहादत होगी और वो हमारा या सरदार जगजीत सिंह डल्लेवाल जी दोनों फोरमों की तरफ से किसी कमेंट को डिजर्व भी नहीं करते। ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਹੁਣਾਂ ਦੇ ਮਰਨ ਵਰਤ ਨੂੰ ਅੱਜ 41 ਦਿਨ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਤੇ ਕੱਲ ਮਹਾਪੰਚਾਇਤ ਵੀ ਹੋ ਕੇ ਹਟੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇ ਕਿ ਕੱਲ ਦੋ ਮਹਾਪੰਚਾਇਤ ਹੋਈ ਸੀਗੀ, ਇੱਕ ਐਸਕੇਐਮ ਦੀ ਤੇ ਇੱਕ ਐਸਕੇਐਮ ਨਾਨ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਦੀ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅਭਿਮਨਿਊ ਕਹਾੜ ਜੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਸਰ, 2 ਮਹਾਪੰਚਾਇਤਾਂ ਹੋਈਆਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਫਰਕ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਪਿਆ ਹੋਊਗਾ ਤੇ ਦੂਜਾ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਹਾਪੰਚਾਇਤਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੀ ਗਿਆ ਹੋਊਗਾ। देखिए, पूरे देश का किसान है वो एकजुट है और यहाँ पे खनौरी किसान मोर्चे पे लाखों की संख्या में किसान पहुंचे हैं। हरियाणा के नरवाना से लेके पंजाब के पतड़ा तक पूरे तरीके से एरिया जाम था। 8-9 किलोमीटर तक लोगों का जन सैलाब था। तो बहुत बड़ी संख्या में लोग यहाँ उमड़े हैं और देश के किसानों ने, खासकर पंजाब, हरियाणा और राजस्थान के किसानों ने सरदार जगजीत सिंह डल्लेवाल जी के संघर्ष पे, उनके विचारों पे और उनकी कार्यशैली पे कल मोहर लगाने का कार्य किया है। और पूरे देश के किसानों ने दिखा दिया कि पूरे देश के किसान एमएसपी गारंटी कानून के मुद्दे के साथ पूरे तरीके से जुड़े हुए हैं। और अभी इस आंदोलन को और कैसे जन व्यापक किया जाए उसके लिए हम लगातार रणनीति बना रहे हैं और हमें उम्मीद है कि जिस तरीके से कॉल दी गई है 10 जनवरी को देश भर के 7 लाख गांवों में से कई लाख गांवों में वर्तमान मोदी सरकार के पुतले जलाए जाएंगे और उससे सरकार को भी अंदाजा हो जाएगा कि आज पूरे देश का किसान सरदार जगजीत सिंह डल्लेवाल जी और एसकेएम नॉन पॉलिटिकल और केएमएम की रणनीति के साथ खड़ा है। इस चीज को कैसे देखते हैं, क्योंकि दो तरफ जो है कल महापंचायत हुई है, तो क्या मैसेज आ रहा है कि किसान अभी अलग अलग चल रहे हैं? देखिए, दूसरे साथियों को अपना प्रोग्राम करने का उनको अधिकार है। वो जिस मुद्दे पे प्रोग्राम करना चाहें वो उस पे कर सकते हैं, जहां वो करना चाहें वो कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। वो भी किसानों को अवेयर करने का प्रयास कर रहे हैं। यहाँ किसानों के हकों के लिए 11 महीने से संघर्ष चल रहा है, तो इसमें मुझे नहीं लगता कोई ऐसा कोई इशू है, कोई नेगेटिविटी का। सब लोगों को अपना अधिकार है अपनी बात रखने का। मुझे ये बताइए, जब चुनाव आते हैं तो एक ही राज्य में कई बार तो एक ही जगहों पे इन राजनीतिक पार्टियों को एक ही दिन भी तो इनकी भी तो अलग अलग रैलियां होती हैं। तो उसमें तो कभी ये नहीं कहा जाता कि भाई आप एक ही दिन रैलियां। बयानबाजी एक तरफ नहीं होती ना, एक दूसरे के खिलाफ। नहीं, हमारी तरफ से देखो 11 महीने से हम तो बड़े धैर्य के साथ काम कर रहे हैं, हमने कोई बयानबाजी नहीं करी है। लेकिन अगर सामने से बिल्कुल ऐसी स्थिति बना दी जाएगी कि पानी सर से ऊपर चला जाएगा तो फिर जवाब भी देना पड़ेगा, है ना। अब जिंदा है तो जिंदा नजर आना भी तो जरूरी है ना। हम संयमित हैं, धैर्य के साथ हैं, लेकिन जिस तरीके से कुछ लोग अपनी सीमाओं को लांघने का प्रयास बार बार कर रहे हैं, सीमाओं को बार बार लांघ रहे हैं, तो फिर उनको जवाब भी देना पड़ेगा। क्योंकि राकेश टिकैत जी का बयान था कि हमारे प्रोग्राम अलग चल रहे हैं। जैसे उनसे पूछा गया कि क्या आप डल्लेवाल की सपोर्ट में आज महापंचायत करें, तो उन्होंने मना किया, जबकि बाकी जो लीडर थे, चाहे उग्राह थे या फिर और थे, उन्होंने तो इस बात को माना कि हाँ उनके सपोर्ट में भी हम जो है आज महापंचायत कर रहे हैं। तो इस चीज को कैसे देखते हैं कि राकेश टिकैत एक बड़े लीडर है और वो ये चीज कह रहे हैं कि नहीं हमारा अलग ही चल रहा है, उनका अलग है? मेरे अनुसार और किसानों के अनुसार हमारे लिए जगजीत सिंह डल्लेवाल जी ज्यादा बड़े लीडर हैं, जो ईमानदारी से पूरे निस्वार्थ भाव के साथ किसानों की सेवा करने का कार्य कर रहे हैं। 44 साल का जो उनका संघर्ष है वो बेदाग संघर्ष है, एक भी दाग उनके ऊपर नहीं है। कहीं भी
उन्होंने कोई बीच का रास्ता किसी भी आंदोलन में निकालने का प्रयास नहीं किया है। पूरी ईमानदारी से, पूरे जज्बे के साथ वो लड़ाई लड़ने का काम कर रहे हैं। और आज देश का किसान ये समझ रहा है कि जो बात 2020-21 का आंदोलन स्थगित होते समय बार बार डल्लेवाल साहब और हम सब कह रहे थे कि अभी 1 महीना और कम से कम रुक जाइए, सरकार ने WTO के अंदर 33 और देशों को साथ लेके लेटर मूव कर दिया है कि भाई जो 10% खरीद की लिमिट है इसको परमानेंट किया जाए, इसको बढ़ाया जाए, पीस क्लॉज जिसको बोलते हैं। तो बहुत ज्यादा दबाव बन रहा था और डल्लेवाल साहब कह रहे थे अभी 1 महीना और रुक जाओ, लेकिन कुछ लोग जिनको जल्दबाजी थी वो लोग वापस आ गए और उसी के कारण आज हम दोबारा 11 महीने हो गए सड़कों पे बैठे हुए। तो देखो अब वो क्या कह रहे हैं राकेश टिकैत जी या क्या नहीं कह रहे, देखो उसका जवाब तो उन्हीं से लीजिए। हम जिस तरीके से जब वो यहाँ हालचाल पूछने आए थे जिस दिन, और उसके बाद जो उन्होंने मीडिया से बात करते हुए जितनी संवेदनहीनता की बातें करी थी, संवेदनहीनता की सारी पराकाष्ठाओं को पार करते हुए जितनी हल्की बातें करी थी, मुझे लगता है कि मैं उनके ऊपर कोई कमेंट नहीं करना चाहता। और वो हमारा या सरदार जगजीत सिंह डल्लेवाल जी या दोनों फोरमों की तरफ से किसी कमेंट को डिजर्व भी नहीं करते हैं। पर वो ये भी कह रहे हैं कि केंद्र जो है इस आंदोलन को बढ़ा रही है, समा बढ़ा रही है, क्योंकि वो बातचीत कर नहीं रही है, किसानों ने तब तक उठ के जाना नहीं यहाँ से, तो इस चीज को लंबा खींचा जा रहा है। नहीं, वो तो फिर केंद्र सरकार को तय करना है कि केंद्र सरकार क्या करती है। और जो संसद की जो परमानेंट कमेटी ऑन एग्रीकल्चर है, उस परमानेंट कमेटी ऑन एग्रीकल्चर ने, जिसमें सभी पार्टियों के सांसद हैं, जिसमें ज्यादातर सांसद एनडीए के हैं, उसने अपनी रिपोर्ट में स्पष्ट कह दिया पूर्ण मेजोरिटी 100% बहुमत से कि एमएसपी गारंटी कानून बनाया जाना चाहिए। माननीय सुप्रीम कोर्ट की कमेटी ने इंटरिम रिपोर्ट में कह दिया एमएसपी गारंटी कानून होना चाहिए। अब तो सरकार को तय करना है कि वो संसद का सम्मान करती है या नहीं करती, वो माननीय सुप्रीम कोर्ट का सम्मान करती है या नहीं करती, अब तो केंद्र सरकार को तय करना है। और जहां तक बात रही कि केंद्र सरकार चलवा रही आंदोलन को, तो देखो मैं तो एक ही बात कहूंगा, कौन किसके संपर्क में किसके नहीं उसका तो इतिहास गवाह है। एक जब लखीमपुर खीरी में नरसंहार हुआ था, किसानों को रौंदा गया था भाजपा नेताओं द्वारा, तो उसमें जिस तरीके से समझौते किए गए जिस जल्दबाजी के साथ, और बाद में वो समझौते लागू भी नहीं किए गए सरकार की तरफ से, आज तक लखीमपुर खीरी के घायल और शहीद किसानों के परिवार वो इंसाफ के लिए इंतजार कर रहे हैं। और उसके बाद इंडियन एक्सप्रेस जो बहुत रेपुटेड अखबार है, उसने अपनी बड़ी स्टोरी छापी थी कि किस किस तरीके से क्या क्या सेटिंग हुई या क्या हुआ क्या नहीं हुआ, किससे बातचीत हुई, तो उसने खुल के छापी हुई है। आप भी पढ़ लीजिए इंडियन एक्सप्रेस की स्टोरी को, बड़ा रेपुटेड न्यूज़पेपर है। और मैं तो कहूंगा अगर इंडियन एक्सप्रेस की स्टोरी गलत है तो राकेश टिकैत जी को इंडियन एक्सप्रेस पे मानहानि का मुकदमा करना चाहिए, और अगर इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट सही है तो फिर उसका राकेश टिकैत जी को जवाब देना चाहिए। एक बात। दूसरी बात, पहलवानों के आंदोलन में क्या हुआ, साक्षी मलिक जी ने अपनी किताब में लिख ही दिया। उस पहलवान आंदोलन के दौरान किसका क्या रोल रहा, किसका क्या योगदान रहा, वो भी क्लियर हो गया है, उस पर भी कोई जवाब देने की हमें जरूरत नहीं है। इसके अलावा तीसरी बात, और भी बहुत सारे आंदोलन हैं जिनके बारे में अभी चर्चा करेंगे, इंटरव्यू बहुत लंबा हो जाएगा जिसमें किसका क्या रोल रहा। अच्छा, एक बात और मुझे समझ नहीं आती, वो कहते हैं कि अभी तो 3 महीने और चलेगा आंदोलन, अभी तो 4 महीने और चलेगा आंदोलन। या तो वो अंतर्यामी है, या फिर वो भविष्यकर्ता हो गए कि भविष्यवाणी करने लग गए, या फिर सरकार से उनको संदेश मिल जाता है कि अभी इतने महीने हम और चलाएंगे। यही तो बात हो सकती है ना, इसके अलावा तो और कोई है नहीं कोई बात। या फिर वो भविष्य को देखने लग गए हैं। तो इसका जवाब तो बढ़िया तरीके से तो वही दे पाएंगे मुझे लगता है। बाकी मैं उनको ये कहूंगा कि उनसे निवेदन करूंगा, उम्र में भी बड़े हैं, उनका संघर्ष भी हमसे बड़ा होगा। अगर आप किसी चीज को सपोर्ट नहीं कर सकते ना, तो इतने हल्की बयानबाजी नहीं करनी चाहिए। हल्की बयानबाजी से अगर आप ये सोच रहे हैं कि आप इस आंदोलन को नुकसान कर देंगे, तो ये आपकी गलतफहमी है। जो आप हल्की बयानबाजी जो ये कर रहे हैं ना, इस हल्की बयानबाजी से लोग आपके बारे में ही सारी चीजें अच्छे से समझ रहे हैं, आप किस तरीके से बोलते हैं, क्या बोलते हैं। यहाँ के आप क्या कह रहे थे उस दिन जब यहाँ हालचाल पूछने आए, अभी तो चलेगा, 3 महीने चलेगा, अभी तो एक बैठेगा, दूसरा बैठेगा, 25 बैठेंगे अभी तो। इसका मतलब ये 24 किसान नेताओं को पहले शहीद कराना चाह रहे हैं। इसका मतलब ये इन्होंने तो मान लिया कि डल्लेवाल साहब की शहादत होगी। तो इस तरीके की जो ये बयानबाजी है ना, ये हर व्यक्ति को सोच समझ के करनी चाहिए। जिस व्यक्ति का तजुर्बा ज्यादा बड़ा हो उसको उतनी ही संयमित रह के धैर्य के साथ बोलना चाहिए। हम बहुत सारी बातें हम नहीं कहना चाह रहे हैं हम,
और आप हमारा रिकॉर्ड उठा के देख लो, हमने 11 महीने में कोई बात नहीं कही, एक भी हमारा बयान दिखा दो। हम भी ये सकते हैं ना कि जब यहाँ पे हम 13 फरवरी को आए तो हरियाणा में सैकड़ों किसानों की गिरफ्तारियां करी गई। 13 फरवरी से पहले 6 फरवरी से ही रोड रोक दिए गए। 6 से 13 फरवरी के बीच में सैकड़ों हरियाणा में किसानों की गिरफ्तारियां हुई, हरियाणा के सैकड़ों किसानों की। उसके अलावा यहाँ पे पूरा कर्फ्यू लगा दिया गया, यहाँ किसानों के ऊपर गोलियां चलाई गई, पैलेट गन्स का इस्तेमाल किया गया, किसानों को दिल्ली नहीं जाने दिया गया, ना शंभू बॉर्डर से, ना खनौरी दाता सिंह वाला बॉर्डर से। लेकिन 14 मार्च को वही लोग जिनकी आप बात कर रहे हैं, अभी जिस व्यक्ति की आप बात कर रहे थे, वो दिल्ली चले जाते हैं आराम से। पूरा सरकारी व्यवस्था, सारी चीजें होती हैं, सरकार उनको कुछ नहीं रोकती है, कुछ नहीं टोकती है, और वो आराम से दिल्ली जाके आ भी जाते हैं। कल जो हमारी यहाँ पे पंचायत थी, खनौरी महापंचायत थी, हरियाणा पुलिस ने जगह जगह नाके लगा के लोगों को रोकने का प्रयास किया। पीपलथा में, उजाना में, धनौरी में, सब जगह, नरवाना में स्टेशन पे लोगों को रोका। उसके बावजूद लोग बड़ी संख्या में यहाँ पे आए। जब यहाँ स्टेज से कॉल दी गई कि आधे घंटे में अगर सारे नाके नहीं हटाए गए तो फिर हम यहाँ से बड़ा फैसला लेंगे, और फैसला लेते भी हम, तो उसके बाद वो नाके हटाए गए। हमने जब ये स्पष्ट किया कि भाई हम अहिंसा और नॉन वायलेंस के सिद्धांतों पे चल रहे हैं, इसलिए सरकार बार बार किसानों को उकसाने की साजिश ना करे, तो उसके बाद वो नाके सारे हटाए गए वहां से, और हरियाणा के किसान भी बड़ी संख्या में आए। तो मुझे तो एक बात ये अपने आप स्पष्ट कर देती है, केंद्र सरकार किसको दबाने का प्रयास कर रही है और किसको वो शह देने का प्रयास कर रही है, ये तो सारी चीजें अपने आप दिख रही है ना, अपने आप स्पष्ट हो रही हैं। इसमें हमें बोलने की या किसी और के बोलने से कोई फर्क थोड़ी पड़ जाएगा। मैंने ये नहीं कहा कि कोई एसकेएम की हल्की बयानबाजी, एसकेएम के लीडरशिप ने कोई हल्की बयानबाजी उस तरीके से नहीं करी। आपने जिस व्यक्ति का नाम लिया, हल्की बयानबाजी लगातार उनकी तरफ से आ रही है। मैं उन्हीं को फोकस रह के ये कहा कि उनको हल्की बयानबाजी से बचना चाहिए। आप किसी आंदोलन के समर्थक हो सकते हैं, समर्थक नहीं भी हो सकते हैं, लेकिन आप अपने आप को जो किसान नेता कहते हैं, तो आपको ऐसी कोई बयानबाजी नहीं करनी चाहिए जिससे आंदोलन को नुकसान हो। ਬਿਲਕੁਲ ਰਕੇਸ਼ ਟਕੈਤ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਹਲਕੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਅੰਦੋਲਨ ਹੈ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕੀ ਹੈ ਚੱਲਦਾ ਰਹੂਗਾ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਕਮਲ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਰਾਘਵ ਜੈਨ, ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸਪੋਕਸਮੈਨ, ਖਨੌਰੀ।